जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय इंसान को सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है सुसाइड कर लेना। इसलिए एक के बाद एक धड़ल्ले से बड़े बड़े अधिकारी जो आईपीएस हैं, एएसआई हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि कौन जांच पड़ताल के लिए अपना सिर खपाए, कौन जांच पड़ताल में सहयोग देते बैठे, कौन जेल की हवा खाए। और इस समय सबसे बड़ी बात, कौन है भ्रष्टाचारी और किसके ऊपर वास्तव में जांच चलनी चाहिए और कौन है बिल्कुल पवित्र आत्मा। इसी को लेकर आज दुनिया दो अलग अलग ग्रुप में बंट गई है। यहाँ तक कि पंडित भी, शास्त्रार्थ भी जब करने बैठ रहे हैं तो उनका आपस में कोई तालमेल नज़र ही नहीं आ रहा है। अब दिवाली की तारीख को ही लेकर देख लीजिए, हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर अपनी अलग राय दे रहा है। ऑन कैमरा मंच पर बैठकर जब वो आते हैं चैनल पर, तब वो अपनी अलग बातें बतला रहे हैं और वो आपस में ही एक दूसरे से उनकी बातें मेल नहीं खा रही हैं। सवाल ये है कि दिवाली कब मनाई जाए, 20 तारीख या 21 तारीख। आधे लोग कहते हैं 20 तारीख क्योंकि अमावस्या तिथि उस दिन पड़ रही है। दूसरे आधे पंडित कह रहे हैं 21 तारीख क्योंकि अमावस्या उस दिन भी 5:56 तक है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। चूँकि अयोध्या से ये घोषणा कर दी गई है एवं महाकाल से भी ये घोषणा हो चुकी है, बनारस से भी, कि और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये खबर भी वहाँ पर पेपर्स में छप चुकी है कि दिवाली जो है 20 तारीख की रात को ही मनाई जाएगी। दरअसल दिवाली अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है, रात्रिकालीन पूजा होती है ये। लेकिन इस बार चूँकि तिथि बढ़ गई है दो अलग अलग, इसलिए लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं। मैं ये एग्जाम्पल क्यों आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि केवल ये पूजा पाठ के कारण ही नहीं, पहले के समय में एक ही तरह की बातें होती थी। शास्त्रार्थ भी जब होता था तो लोग लॉजिकली बातें कहते थे और जो पुराणों में लिखी गई बातें हैं वो एक तरह से सत्य साबित होती थी। पंचांग भी लोग एक को ही फॉलो करते थे। आज हर जगह से एक एक पंचांग जब अपना अपना निकलता है तो वो लोग, वहाँ के लोग उसी पंचांग को फॉलो करते हैं, तो अपने आप ही बातें जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। ये तो हो गई एक बात कि दीपावली कब मनाएं, 20 तारीख या 21 तारीख। उदया तिथि पड़ रही है चूँकि 21 तारीख। महाराष्ट्र में छुट्टी भी डिक्लेयर किया गया है 21 तारीख, लेकिन यूपी में 20 तारीख ऑलरेडी छुट्टी डिक्लेयर, और उन लोगों ने कह दिया है कि 20 तारीख की रात ही दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि अमावस्या तिथि बहुत कम देर 21 तारीख को पड़ रही है, 5:56 तक ही है, तो जो कि बहुत कम समय है। लेकिन 20 तारीख सबसे ज़्यादा उपयुक्त तिथि ही नज़र आ रही है। अब ये तो हो गई एक बात जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि दुनिया इस समय क्यों दो खेड़े में अलग अलग दो ग्रुप्स में क्यों बढ़ती हुई नज़र आएगी। केवल यही बात नहीं, अब सेकंड बात मैं कहती हूँ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा। दिवाली के पहले दो बड़े ग्रहों के परिवर्तन दे रहे हैं बहुत बड़े संकेत पूरे विश्व के लिए। केवल ये हमारे देश के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया पर इस समय बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी और दुनिया बिल्कुल दो ग्रुप में आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। सामने रहेगा सत्य, लेकिन सत्य सबकी नज़रों से छिपा हुआ रहेगा। लोग भ्रमित होंगे, इस समय समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग दिवाली से एग्जाम्पल आपको दे के समझाने की कोशिश की है। अब आजकल लोग बहुत जल्द भ्रष्टाचार की चूँकि बातचीत चल रही है, अब कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं, ये बात तब डिसाइड होगा जबकि जांच पूरी होगी। उसके पहले ही लोग धड़ल्ले से सुसाइड, अपने रिवॉल्वर से सुसाइड करते चले जा रहे हैं। पहले आईपीएस ने, पूरन सिंह ने सुसाइड कर लिया। अब चूँकि दूसरे के ऊपर अब गाज गिरने वाली है, उनसे भी पूछताछ जारी की जाएगी, तो साइबर सेल के एएसआई ने भी, उन्होंने भी एक सुसाइड कर लिया अपने सर्विस रिवॉल्वर से। और जाने के पहले, सुसाइड करने से पहले उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मैं शहादत दे रहा हूं वीडियो भी बना दिया। अब आजकल एआई का भी ज़माना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में दुनिया में चल क्या रहा है। क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो सरकार कोशिशें कर रही है,
क्या वो वास्तव में सही साबित हो रहा है या नहीं। और भ्रष्टाचारी कौन है, अब तो यह जांच का विषय है। अभी तो एक जांच पूरी नहीं हुई है कि पूरन सिंह ने जो किया वो वास्तव में क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार की गाज गिरने वाली थी इसलिए सुसाइड किया, या किसी और के प्रेशर में आकर उन्होंने किया। अभी ये तो जांच का विषय था ही, जब तक साइबर सेल के एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया। अब ये समय ऐसा है जब युद्ध का है, जब प्राकृतिक आपदाओं का है, जब आपस के विचार जब आपस में टकराव हो रहे हैं, उस टकराव की स्थिति का है। ये समय धार्मिक संप्रदाय के नाम पर विवाद बढ़ने का है, धर्म के नाम पर तनाव फैलता चला जा रहा है। और इसी समय चाइना और अमेरिका मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी अलग चाल चल रहा है, और वो भी भारतवर्ष के खिलाफ। कैसे, वो जान लीजिए। भारतवर्ष बहुत जल्द बंगाल की खाड़ी में उसने नोटम जारी कर दिया, यानी नोटिस टू एयरमैन। तो नोटम जारी कर दिया बंगाल की खाड़ी में, और बहुत जल्द ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है हमारा देश। क्योंकि आने वाला समय युद्ध का है, तो कब भारतवर्ष को भी कूदना पड़े युद्ध के मैदान में, ऑलरेडी मंगल की महादशा चल रही है। तो बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्द नोटम देते हुए संकेत यही मिल रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का वो करेंगे हमारा देश परीक्षण। इसलिए ये चूँकि खबर चाइना और अमेरिका को लग गई, तो उन्होंने भी अब अपने जंगी जहाज़ को उतार दिया है हिंद महासागर में। और जंगी जहाज़ इसलिए उतार दिया हिंद महासागर में, और अब वो सोच रहे हैं कि कहीं से भी भारतवर्ष क्या करने जा रहा है, उसका अगला कदम क्या है, किसी भी तरह से हम तक वो बातें पहुंच जाएं, चाहे जासूसी के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से। यानी भारतवर्ष के युद्ध पोतों पर अब सभी देशों की नज़र पड़ गई है कि भारतवर्ष अपने वॉरशिप के द्वारा क्या कदम उठाने जा रहा है, किस प्रकार के मिसाइल्स वो यूज़ करने वाला है, आखिर क्या किस प्रकार से वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। तो अमेरिका और चाइना भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिखला रहे हैं बिल्कुल बार बार डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ करना और हमारे देश की तारीफ़ करना, जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे पुअर इकोनॉमी, दाल में कुछ काला बिल्कुल नज़र आ रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, लेकिन यही समय जब एक तरफ एक युद्ध अभी रुका हुआ है कुछ समय के लिए, ये ना सोचें कि पूरा युद्ध रुक गया है, तो कुछ समय के लिए, उसी समय दूसरा युद्ध बिल्कुल कगार पर है। पाकिस्तान कभी भी छेड़ सकता है बहुत बड़ा युद्ध, और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी अफ़गानिस्तान टकराव में आ गया है और यूएई खामोशी के साथ बैठा हुआ है। तो अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब, ऑलरेडी नींव रखी जा चुकी है 9/9 से। तैयारी भारतवर्ष की बहुत भीषण। पकड़े गए 2 आतंकवादी LOC से, जहां पर कि वो घुसने की फिराक में थे हमारे देश में, और सेना ने अलर्ट दे दिया है कि इसी का सहारा लेकर, यानी बॉर्डर का सहारा लेकर LOC पर आतंकवादी, चूँकि ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल घुसपैठ करेंगे और हमारे देश में एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी देश की सेना भी बहुत अलर्ट मोड पर है। अब ये सारी बातें होने के पश्चात ग्रहों की बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली के ठीक पहले 2 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन दिवाली पर हड़कंप मचेगा, इस बात का दे रहे हैं संकेत। और वो तारीखें जो 2 तारीखें साइड बाय साइड एक के पश्चात एक आ रही हैं, ठीक 72 घंटों के पश्चात 17 तारीख और 17 तारीख पहले सूर्य देव का राशि परिवर्तन, पहुँचेंगे वो तुला राशि में, जहाँ पर कि ऑलरेडी मंगल देव हैं। और 17 से लेकर 27 तारीख को फिर वो जाएंगे वृश्चिक में मंगल देव। ये 10 दिनों का समय, फ्रॉम 17 to 27, वेरी वेरी डेंजरस टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। कारण क्या है? कारण 2 अग्नि तत्व के कारक, 2 अग्नि तत्व कारक, 2 ऐसे ग्रह जो कि वास्तव में फायरी एलिमेंट हैं। अब वो उनकी कंजंक्शन होने वाली, युति होने जा रही है तुला राशि में। तब 2 अगर अग्नि तत्व मिलेंगे एक साथ तो धमाका तो ज़ोरदार होगा ही। प्लस गुरुदेव राशि परिवर्तन करके मिथुन से निकलेंगे और पहुंचेंगे जलीय राशि
यानी कर्क राशि जो चंद्रदेव की राशि है। तो अब वहाँ पर पहुँचने के पश्चात डेफिनेटली उसका असर भी पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। ये समय जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिया था, तो बहुतों ने कहा कि आपने चूँकि कहा है कि ये समय ऐसा, तो आपने ईस्ट के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैंने साउथ के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में कहा था कि जब नॉर्थ में हमारा पानी का सब रुक जाएगा, बरसात रुक जाएगी, जल आपदा रुकेगी, तब वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए तमिलनाडु में कई जिलों में अलर्ट दे दिया गया है बारिश के कारण। कर्नाटका और तमिलनाडु के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को अलर्ट दिया है, एवं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन पहले भी आप लोगों को दी गई है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये समय चेतावनीपूर्ण है, चूँकि दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन एक के पश्चात एक 17 और 18 दोनों ही ये डेट बिल्कुल अलार्मिंग डेट है, याद रखिए, क्योंकि ये ठीक दिवाली के पहले। तो दिवाली पर हो सकती है बहुत बड़ी गड़बड़ी, मच सकता है कोहराम, इसलिए दिवाली पर बिल्कुल बाहर जाकर पटाखे फोड़ने से अच्छा है शांति प्रिय ढंग से यदि आप अपने परिवार के साथ घर में दिवाली मनाएं तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल वैसे भी बढ़ेगा। दिवाली के पश्चात अचानक आप देखेंगे लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग पॉल्यूट कर देंगे एयर को पटाखे फोड़ कर जला। ऐसे ही अग्नि तत्व चूँकि बहुत एक्टिव है, चारों तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ जहाँ देखो वहाँ धुएं का गुबार दिखलाई पड़ रहा है। वैसे भी पॉल्यूशन जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया, पॉल्यूशन का स्तर, कि हम लोगों को शुद्ध हवा मिलने से रही। इस समय अचानक से या तो लोग सुसाइड कर रहे हैं या तो लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो, चाहे वो आग लगने के कारण हो, चाहे वो युद्ध के कारण हो, लेकिन लोग इस समय मौत का तांडव अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो ये दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने के पश्चात दुनिया को एक अस्थिर हालात में लेकर पहुंचाएंगे। दुनिया की हालत अनस्टेबल कंडीशन में जाएगी, और जिसमें कि आर्थिक तंगी भी दिखलाई पड़ेगी, महंगाई भी दिखलाई पड़ेगी, युद्ध बहुत ज़ोरदार दिखलाई पड़ेगा, धमाका बेहद तेज होगा, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगे, जान और माल का नुकसान भी दिखलाई पड़ेगा। और साथ में चूंकि जलीय राशि में गुरुदेव जा रहे हैं और ऑलरेडी शनि देव भी जलीय राशि में हैं, तो जल से जुड़ी हुई आपदा साइक्लोन भी इस समय देखने को मिलेगी। साथ ही समुद्र की गहराई से बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच जाएगी, या तो कोई शिप जो है उसमें आग लग जाए, या तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या तो कोई समुद्री युद्ध छिड़ जाए, लेकिन होगा कुछ ऐसा जो सभी को चौंकाएगा। तो ध्यान रखें, दिवाली मनाएं ज़रूर, लेकिन सावधानी के साथ। दो ग्रह दे रहे हैं हमें सावधानी की तरफ बढ़ने का इशारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।